स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और इससे पहले आगे बढ़े देख लेते हैं रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं आज दुनिया भर के बाजारों से। हमारे बाजारों की ओपनिंग के लिए अमेरिकी बाजारों में एक मजबूत सेशन शुक्रवार देर शाम 75 अंक ऊपर डाउ में हमने क्लोजिंग होते हुए देखी। और आज एशियाई बाजारों में, बड़े बाजारों में जापान के बाजार बंद जरूर हैं, लेकिन बाकी जो बाजार खुले हुए हैं वहाँ जमकर तेजी होती हुई दिख रही है। आप देखिए पूरी तरह से एशियाई बाजार 1% से ज्यादा की मजबूती दिखाते हुए 1 से 1.5% की मजबूती है एशियाई बाजारों में। और SGX निफ्टी को देखिए सेंचुरी मारने के मूड में पूरे 100 पॉइंट ऊपर है। तो कुल मिलाकर बाजारों का मूड पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। दो बड़े फैक्टर, एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, वहीं वीकेंड पर नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी ने लिया है उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज के सेशन में कम से कम यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये दो फैक्टर हैं जो बाजारों में मजबूती का काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या करेंगे नीरज, रणनीति क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल लार्जली खरीदारी की तरफ रहेगा जिस तरीके से माहौल दिख रहा है। और इस बार पार हो जाना चाहिए 6,000। अगर ये पार हो जाता है तो तेजी की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा, लेकिन चैलेंज ये रहेगा कि अगर गैप अप होता है तो क्या वहाँ पे सस्टेन करेगा। तो सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लेकिन एक बार मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सस्टेन होने का मौका देना चाहिए। लेकिन सरकारी बैंकों में जिस तरीके से एडवांस टैक्स के नंबर हैं उनसे निराशा हुई है, तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स देख रहे हैं। तो स्ट्रेटजी मिली जुली रहेगी। अनिल जी पूरी तरह से बल्लेबाजी करेंगे और शायद एक गेंदबाज हो टीम में, लेकिन वो गेंदबाज ऐसा होगा जो कि 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाए तब भी आपको नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड दिखाए। अदरवाइज हम पूरी तरह से बल्लेबाजी के मूड में हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि 6,000 के नज़दीक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो 5,975 6,000 की रेंज में जहाँ बाजार खुलेगा वहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन हो सकता है आपको सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से आती हुई दिखे। तो ऐसे में खरीदारी करने के लिए गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़े से करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब भी थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन बनाने से बेहतर ही होगा खरीदारी करें। और खासतौर से तब जब हमें टीम के रिटर्न्स क्लोज टू क्लोज बेसिस पर देखने हैं और 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के बाद जाहिर सी बात है कि नेगेटिव क्लोज की आशंका तो नहीं के बराबर है। तो ऐसे में हम बल्लेबाजी की रणनीति के साथ ही उतरे। बताइए नीरज, ओपनर्स कौन से हैं आपके? शुरुआत सरकारी बैंकों में बिकवाली के रुझान सही करेंगे। देना बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही शेयर शॉर्ट करने के लिए सेक्टर सुझा रहे हैं। उसकी वजह ये कि जो उन्होंने एडवांस टैक्स के आंकड़े पेश किए वो बेहद ख़राब है, और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जो इस क्वार्टर के रिजल्ट की पेश करने वाले हैं वो बहुत कमज़ोर होंगे। सेक्टर्स का मानना है कि अगर आप देना बैंक को देखिए तो बहुत ही मामूली इन्होंने एडवांस टैक्स पे किया है, जो जिससे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहेगा। इसके अलावा जो एसेट क्वालिटी की चैलेंजेस सभी बैंकों के सामने बने हुए वो भी आपको दिखेंगे। वहीं स्टेट बैंक आप देखिए 1,800 मुकाबले 1,000 करोड़ के आसपास एडवांस टैक्स दिया, तो वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें हैं। तो दोनों ही शेयर सेक्टर्स को लगता है कि गैप अप के साथ जैसे ही खुलते हैं इसमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, बिकवाली करके चले। स्टेट बैंक में 1685 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं देना बैंक में आपको 52.50 पैसे के आसपास एक स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। अनिल जी यहाँ पर शुरुआत हम भी बल्लेबाजी के साथ ही करेंगे। 2 हाई बीटा स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे पारी की। यस बैंक ये होगा हमारा पहला बल्लेबाज, जहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि खरीदारी का एक बेहतरीन मौका बन सकता है। हाई बीटा स्टॉक है और बाजार के मूड के साथ स्विंग करता है। 100 पॉइंट ऊपर अगर SGX निफ्टी को खुलना है तो ऐसे हाई बीटा स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर आपको परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न दे सकते हैं। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर एक खरीदारी का एक बेहतरीन मौका आज के सेशन में दिख रहा है। कुछ फंड्स भी एग्रेसिव होकर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। उस लिहाज से हम 295 रुपये का टारगेट रखकर खरीदारी करना चाहते हैं और 277 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ यस बैंक से आज पारी की शुरुआत करनी चाहिए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। इसे भी एक तरह से फेवरेट मिड कैप हाई बीटा स्टॉक के तौर पर आप देख सकते हैं। और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि आपने देखा किस तरह से पिछले हफ्ते रियल एस्टेट शेयरों ने काफ़ी बेहतरीन उछाल दिखाया। रियल एस्टेट इंडेक्स 8-9% से ज़्यादा ऊपर जाकर बंद हुआ। और जनरली इस तरह का जब मूव आता है तो पहले वो स्टॉक्स चलते हैं जो डायरेक्टली रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, DLF, HDL, iBull जैसे। लेकिन सेकंड
सेकंड रन में आपको क्वाजी रियल एस्टेट स्टॉक्स काफ़ी तेजी दिखाते हैं, जिस तरह से सेंचुरी, बाटा, रेमंड्स, इस तरह के स्टॉक्स जहां पर कारोबार दूसरा है लेकिन अल्टीमेटली इन कंपनियों को रियल एस्टेट के बेसिस पर वैल्यू किया जाता है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि सेंचुरी टेक्सटाइल भी एक बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग वाला स्टॉक है, जहां पर जो प्राइस है उस प्राइस में इसकी इनहेरेंट वेल्थ और वैल्यू नज़र नहीं आती। ऐसे में कोजी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आज दाव लगाना ठीक रहेगा, ऐसा हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल ऐसा ही एक स्टॉक है जिसमें आज के सेशन में काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। 260 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करें और 241 के आसपास एक सूटेबल स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। तो ये होंगे दो ओपनर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। आईटी दिग्गज टीसीएस को सिलेक्टर्स ने चुना है यहाँ पे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे, और यहाँ पे उनका मानना है कि काफ़ी तेज़ रैली जो स्टॉक ने दिखाई थी और वो सपोर्ट होती हुई दिख रही है। अब फिर से एक बार यहाँ पे बाजार में जिस तरीके से तेजी का रुझान बना हुआ है तो इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। डॉलर थोड़ा सा रुपए की तुलना में वीक हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई थी, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि फिर से एक रिन्यूड बाइंग इसमें देखने को मिलेगी। एक बड़ी वजह आपको बता दूँ कि जो ब्रिटेन की जीडीपी है वो पिछले कई वर्षों में सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई देखी गई है, ऐसा वहाँ पे टॉमस की तरफ से कई सारे पोल्स आ रहे हैं। सेक्टर्स का मानना है कि चूंकि इनका एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है तो बहुत बेहतरीन फ़ायदा इनको होता हुआ दिखेगा। टीसीएस में लॉन्ग पोजीशन बना के चलिए, 2000 या उससे ऊपर के लक्ष्य के लिए इसमें आपको पोजीशन लॉन्ग साइड में बना के चलना चाहिए। अनिल जी, डिवीज लैबोरेटरीज ये होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल बल्लेबाज, और हमने शुक्रवार को भी अपनी टीम में शामिल किया। कमज़ोर बाजार में भी 2-2.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देने में स्टॉक कामयाब रहा। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इस स्टॉक में अब भी काफ़ी दमखम बाकी है। इवेंचुअली ये स्टॉक हमें 1100 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। उस लिहाज से बाजार में यहाँ पर एक खरीदारी का मौका अब भी ये स्टॉक दे रहा है। पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए, वायदा कारोबार में है लेकिन उतना लिक्विड नहीं है जितना जनरली आप दूसरे हाई बीटा स्टॉक्स को देखते हैं। वैसे भी जब 6000 के नज़दीक निफ्टी पहुँचता दिखे तो वहाँ पर थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक्स पर बैट करना ठीक रहेगा, जो कि शायद आईटी, फार्मा और एफएमसीजी स्पेस के हो सकते हैं। उस लिहाज से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल हमें नजर आता है। स्टॉक टेक्निकली तो मजबूत है ही है, फंड्स लगातार एग्रेसिवली यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, और डिफेंसिव स्टॉक होने के नाते हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इस हफ्ते के लिए यहाँ पर एक पोजिशनल कॉल आपको ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहिए ताकि आपको 50 से 100 रुपये तक की तेजी का एक फायदा मिल सके। कमजोरी में खरीदारी करें। आज के लिए एक स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे के लिए 990 रुपये का। स्टॉक में तेजी बने तो ऐसे में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। इंट्राडे टारगेट यहाँ से 5% ऊपर के आसपास का 1050 का रखकर चल सकते हैं, और अगर पोजीशनल ट्रेड है तो 1090-1100 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चले। तो डिवीज लेव होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी। मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों में सबसे पहले यहाँ पे ल्यूपिन को शामिल किया सेक्टर्स ने, और इनका मानना है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पे भी एडवांस टैक्स वाली खबरें जहाँ पे बेहतरीन नंबर इन्होंने पेश किए हैं, तो एक उम्मीद बनती है कि आगे जाके इसमें और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं आप। खरीदारी की सलाह होगी 890 का लक्ष्य लेते हुए इसमें लॉन्ग करें। पटेल इंजीनियरिंग में खरीदारी की सलाह होगी, और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि फ्राइडे सेशन में अगर आप वहाँ पे देखिए तो एक बड़ी वॉल्यूम के साथ वहाँ पे खरीदारी हुई है। स्टॉक 10 से 11% तक ऊपर गया था, और पहली बार हुआ कि 40 के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि शायद यहाँ पे कोई न्यूज़ या कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी देखी गई है उससे लगता है कि यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग हो सकती है। लेकिन ऐसे स्टॉक बहुत रिस्की भी होते हैं, इसलिए आप बहुत सावधानी के साथ इसमें ट्रेड करें। अगर ये गैप अप के साथ खुलता तो आप छोड़ सकते हैं, अगर गैप अप के साथ नहीं खुलता तो इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 40 के लक्ष्य के साथ पटेल इंजीनियरिंग में लॉन्ग पोजीशन बनाए। अंबुजा सीमेंट में बिकवाली की सलाह होगी, और यहाँ पे सेक्टर्स शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे नंबर्स खराब आए एडवांस टैक्स को, जिससे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो 171 का इंट्राडे टारगेट लेते हुए इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाए, और 183 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाए। अनिल जी, मिडिल ऑर्डर में और बल्लेबाज उतारेंगे
माफ़ कीजिएगा, एस्कॉर्ट्स ये होगा अगला प्लेयर जहाँ पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। कैश मार्केट का स्टॉक और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर फिर से अच्छी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। ऑटो स्पेस में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आती हुई दिख रही है, और ख़ासतौर से ऐसे स्टॉक्स जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और साथ ही ट्रैक्टर बिजनेस में एस्कॉर्ट्स उन्हीं में से एक है, वहाँ पर अच्छे मानसून की वजह से फिर से तेज़ी होती हुई दिख रही है। पिछले 2 दिनों में मानसून फिर से प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है देश भर में, काफ़ी बेहतरीन फिर से एक अच्छे अंतराल के बाद मानसून में मजबूती आती हुई नजर आ रही है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनको इनसे बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं एस्कॉर्ट्स में एक अच्छा खरीदारी का मौका बनता है। 92 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले आप, और 83 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। फ्यूचर रिटेल एक और मिड कैप हाई बीटा स्टॉक को यहाँ पर तेजी करने के लिहाज से हम उतारेंगे। कुछ खबरें इनके ग्रुप में स्टेक को बेचने को लेकर आती हुई दिख रही है, फ्यूचर वेंचर्स को लेकर, लेकिन डायरेक्टली फ्यूचर रिटेल का शायद उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है कि सेंटिमेंट के लिहाज से ये खबरें पॉजिटिव, और खास तौर से तब जबकि मूड काफ़ी बेहतर हो रहा है। ये एक हाई बीटा स्टॉक के तौर पर जाना जाता है जो कि बाजार के मूड के साथ बड़ी स्विंग देता है। 80 रुपये के टारगेट के लिए फ्यूचर रिटेल में खरीदारी करके चलें आप, और 73 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। रैनबैक्सी ये होगा अगला प्लेयर जहां पर गेंदबाजी करने की राय, और हमारी टीम का एकमात्र गेंदबाज, और आज खबरें काफ़ी नेगेटिव आती हुई दिख रही है। फिर से यूएस एफडीए ने इनके मोहाली प्लांट पर इंपोर्ट अलर्ट जारी किया है, और उनकी वेबसाइट पर ये अलर्ट आता हुआ दिखा है। हालांकि ये अलर्ट पहले भी आ चुका है, लेकिन आज फिर से रिन्यूड अलर्ट आता हुआ दिखा है। वैसे भी स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी हुई है, लोअर लेवल से स्टॉक लगभग 70-80% चढ़ भी चुका है। तो ऐसे में करेक्शन के लिए एक जो बहाना चाहिए वो शायद यूएस एफडीए के इंपोर्ट अलर्ट के बाद आता हुआ नजर आएगा। हमें लगता है बेहतरीन शॉट है बाजार की तेजी में। 462 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करके चले, और 440 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको रैनबैक्सी में आज के लिए रखना चाहिए। और अब वक्त है फ्री हिट का। एक्साइड इंडस्ट्रीज फ्री हिट के तौर पर सिलेक्टर्स ने चुना है, और यहाँ पे जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कि आईएनजी वेस्ट से लाइफ जो इनके पास फुली सब्सिडरी है 100%, उसमें ये 26% स्टेक मनु लाइफ को बेचने की बातचीत इनकी चल रही है। और सिलेक्टर्स का मानना है कि जिस वैल्यूएशन पे ये डील हो रही है उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ज़बरदस्त गेन इनको होना है। जो 1 साल पहले तक जब ये बिज़नेस की वैल्यूएशन की जाती थी तो वो 1200 करोड़ के आसपास आ रहा था, लेकिन अभी वो बढ़ के 1800 करोड़ का हो गया। सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से ये डील हो रही है और बात आगे काफ़ी बढ़ चुकी है, उससे एक साइड को काफ़ी फ़ायदा होगा, और ये स्टेक की ऑफलोड भी करना चाहते हैं। तो यहाँ सेक्टर्स को लगता है कि एक गेन यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिलेगा। 140 के लक्ष्य के साथ इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, और अगर ये गेन सस्टेन करता है, वॉल्यूम ठीक ठाक रहते हैं इसमें, तो आप इस पोजीशन को कैरी भी कर सकते हैं। 126 के आसपास स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाएं। अनिल जी, JSW एनर्जी ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज, और हाई बीटा स्टॉक तो है ही, और वैसे भी हमारे सिलेक्टर्स ये मान रहे कि आज के सेशन में पार स्टॉक्स आपको काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती दिखा सकते हैं। कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होने की उम्मीद हमारे सिलेक्टर्स कर रहे हैं, जिसमें शायद या तो कोई स्टेक सेल हो या फिर किसी तरह का स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स यहाँ पर स्टेक खरीदता हुआ नजर आए। एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त हमारे लिए, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह के हैं जो स्टॉक की री रेटिंग करते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी अगर आप देखें ना, प्राइवेट पावर प्लेयर्स में सबसे बेहतरीन ऑपरेशनल कैपेसिटी और परफॉर्मेंस JSW एनर्जी की है, और ऐसे में जब यहाँ पर हाई बीटा सेक्टर होने के नाते पावर सेक्टर पर हम समझ रहे हैं कि आज के सेशन में आने वाले कुछ दिन काफ़ी बेहतरीन तेजी के हो सकते हैं, और JSW एनर्जी में कुछ बड़े पॉजिटिव अनाउंसमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर कुछ फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि ये स्टॉक आपको अपसाइड पर काफ़ी बड़ा सरप्राइज दे सकता है। उस लिहाज से आज और अगले 2-3 दिनों के लिए यहाँ पर एक शानदार खरीदारी का मौका हमारे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। इंट्राडे के लिए टारगेट हम रखकर चल रहे हैं 48 रुपये के आसपास का, 43 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाकर आपको पार्ट पोजीशन में बने रहना चाहिए, और बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। तो फ्री हिट के तौर पर होगा हमारा बल्लेबाज JSW एनर्जी। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे पिंच हिटर्स। आखिरी सेगमेंट के 3 खिलाड़ी जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से इन्होंने फ्राइडे को पेट्रोल की कीमत ₹1.63 ही बढ़ाई, वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। लोगों को उम्मीद थी कि डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है और क्रूड भी नीचे आया तो शायद सस्ता करे, लेकिन जिस तरीके से क्रूड बास्केट की इनकी प्राइसिंग होती है उसको देखते हुए अभी भी इनके ऊपर था, इसलिए इन्होंने खरीदारी महंगाई बढ़ा दी है पेट्रोल में।
आईओसी में 241 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 230 पे स्टॉप लॉस लगाए। बीपीसीएल 315 का टारगेट होगा, 301 का स्टॉप लॉस। और एचपीसीएल में आपको 195 का लक्ष्य लेते हुए 185 के स्टॉप लॉस पे भी नजर रखनी चाहिए। अनिल जी, रिलायंस पावर ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को हमने फीड के तौर पर उतारा था, लेकिन पावर सेक्टर पर हमारे सेक्टर्स आज काफी बुलिश है, हाई बीटा स्टॉक्स हैं और अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर भी हाई बीटा माना जाते हैं। उसलिए आज से 75 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 68 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको लगा लेना चाहिए। जी एंटरटेनमेंट ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सेलेक्टर्स की। ये स्टॉक में हमें काफी मजबूत दिख रहा है, आज के सेशन में अच्छी खरीदारी दिखा सकता है। उसलिए आज से 235 का टारगेट रखकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 221 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ जी एंटरटेनमेंट में ट्रेड करने की राय। कैश मार्केट का स्टॉक जेएम फाइनेंशियल, इसके साथ करेंगे पारी का अंत और हमें लगता है कि इस स्टॉक में भी खरीदारी के बेहतरीन मौके बनते हुए दिख रहे हैं। और अब फिर से ऐसे स्टॉक्स जो इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है वो फिर से फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। उसलिए आज से 24 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी का आप मौका ढूंढ सकते हैं। 22.75 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ जेएम फाइनेंशियल में भी खरीदारी करने की राय। नीरज, पूरी टीम मेरी आपके सामने और एकमात्र गेंदबाजी जो और मुझे डर, आशंका या उम्मीद जो भी कहूँ आप वही पसंद करेंगे। ऑफ कोर्स रैनबैक्सी के साथ ही जाएंगे। और यहाँ पे जिस तरीके से अलर्ट दिया गया है तो ये बताइए, अगर एक बल्लेबाज इसमें से पसंद करना होता तो क्या करते हैं? अगर बल्लेबाज आना हो तो डेफिनेटली मैं फ्यूचर रिटेल के साथ जाता, क्योंकि वो टॉप रेमन के स्टेक सेल की प्लस इंडिगो नेशन बेचने की खबर है, तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन गेंदबाज साथ जाएंगे रैनबैक्सी, और यहाँ पे लगता है शॉर्ट करना चाहिए। तो 440 का जो आपका टारगेट है क्वाइट अचीवेबल लगता है। मेरी टीम में अनिल दोनों तरह के ऑप्शन है। नहीं, हम फ्रीड बल्लेबाज के साथ जाएंगे। एक्साइड जो है, और आपको याद होगा कि शुक्रवार को हमने भी इसे टीम में शामिल किया था। पिछले हफ्ते ऐसे ही ये स्टॉक काफ़ी अच्छे मूव में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट जो इंश्योरेंस की स्टेक सेल को लेकर है वो शायद बहुत जल्दी और हो सकता है इसी हफ्ते सामने आते हुए दिखे। ऐसे में आसानी से हमें लगता है कि 140 रुपये के जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए दिखेंगे। तो एक्साइड होगा कैप्टन चॉइस के तौर पर। तो पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच, दो बेहतरीन कैप्टन्स के बीच, आशीष और संदीप। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020.